हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इल्मा फन यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस ट्यूटोरियल के बारे में देखेंगे वो है एडोबी फोटोशॉप में कि किस तरीके से आप पिक सिलेक्शन टूल से और सेलेक्ट एंड मास्क से अपने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मेथड जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप की इमेज जो है उसमें हेयर हैं, बाल हैं और इस तरह की डिफ़िकल्ट थोड़ी सी सिलेक्शन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेन टूल यूज़ करने के बजाय क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हुए सेलेक्ट सब्जेक्ट मेथड यूज़ करें। अगर आपके पास फोटोशॉप CC 2019 या 18 लेटेस्ट वर्जन हैं या इससे ज़्यादा कोई न्यू वर्जन है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा अगर आपके पास अर्ली वर्जन है कोई फ़ोटोशॉप का, जैसे कि CS वर्जन है फ़ोटोशॉप के, तो आप फिर भी बहुत ही आसानी से फ़ोटोशॉप में हेयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह। जी, तो ये इमेज जो हमारे पास ओपन है, सबसे पहले फोटोशॉप CC 2018.1 में जो नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसका मैं आपको पावर चेक करवाता हूँ। और उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी क्विक सिलेक्शन टूल पकड़ लेना है, ठीक है। जैसे कि मैजिक वांड टूल है या क्विक सिलेक्शन टूल है, W शॉर्टकट की है जिसकी। और इसके बाद आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का जो बटन है ऊपर टॉप पर, इस पर क्लिक करना है और फोटोशॉप क्या करेगी, खुद से अंदाज़ा लगाएगी कि इस पिक्चर में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है और उसको खुद ही सेलेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ऑलमोस्ट ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने जस्ट एक क्लिक पर जो हमारी सिलेक्शन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी रफ है और यहाँ से। इसके अलावा जो है इसने हमारा 80% काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी जो है हेयर की एक्सट्रैक्शन वो हमें सेलेक्ट एंड मास्क से जाकर खुद से करनी पड़ेगी। अब इस सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट एंड मास्क में जाना है और वहाँ पर चेंजेस करनी है। पर इससे पहले अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप का, तो उसमें क्या है, Ctrl+D प्रेस करके सिलेक्शन को हम ख़त्म करते हैं और इस टूल से, क्विक सिलेक्शन टूल से मैनुअली हम ये सिलेक्शन करेंगे। ब्रैकेट्स से आप अपना माउस का पॉइंटर जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ पर आप पेंट करेंगे वो एरिया सेलेक्ट होगा और जो एरिया आपको सेलेक्ट नहीं करना है, जैसा कि ये है, उसको आपने Alt प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, तो वो वाला एरिया आप सिलेक्शन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अभी जो हम हैं इतना ज़्यादा बालों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट एंड मास्क की ऑप्शन मौजूद है। सिंपल पेंट करेंगे तो वो एरिया जो है सिलेक्शन में ऐड होगा और Alt प्रेस करके अगर पेंट करते हैं तो वो सिलेक्शन से माइनस होगा। अभी ये सिलेक्शन हमारे पास है, अब दोबारा से हम इसको डीसेलेक्ट करके और सेलेक्ट सब्जेक्ट से सिलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम इस सिलेक्शन को फाइन ट्यून करेंगे थोड़ा सा। जैसा कि ये वाला एरिया था, इसको हमने माइनस Alt प्रेस करके सिलेक्शन में से माइनस कर दिया और ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस प्रेस करते हुए और लेफ़्ट क्लिक से एक इमेज को नज़र देख लेंगे जूम करके कि कौन सा एरिया है जहाँ पर अभी भी फाइन ट्यून सिलेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद Ctrl+0 से हम जूम आउट करते हैं फिट टू स्क्रीन करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट एंड मास्क अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ। और सेलेक्ट एंड मास्क के बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। इस पर हम सबसे पहले क्या चीज़ है, व्यू मोड है कि हम जिस पे आउटपुट देखना चाहते हैं प्रीव्यू के लिए, वाइट पर देख सकते हैं आप, वाइट कलर पर, ब्लैक कलर पर देख सकते हैं, ओवरले पर देख सकते हैं और ओनली सिलेक्शन पे देख सकते हैं, या ओनियन स्किन की ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले हम ब्लैक एंड वाइट पे देखते हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी जो सिलेक्शन है वो किस कदर स्मूथ रही है। और यहाँ पर आप जूम इन करके देख सकते हैं कि कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है। पर अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो बालों की तरफ नहीं है, हमने पहले ये जो नॉर्मल एजेस हैं इनको देखना है कि किस हद तक स्मूथ रही है।
अब इसके बाद नीचे चलते हैं तो एज डिटेक्शन का फीचर है एक, जिसमें रेडियस है। रेडियस क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहाँ पर के एजिस से बाहर और एजिस के अंदर का एरिया जो है उसको रेडियस कहते हैं, और इस एरिया को फोटोशॉप काउंट करती है कटिंग के लिए। और रेडियस को अगर आप यहाँ पर कम ज़्यादा करके अपनी सिलेक्शन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप यहाँ पर साथ में प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और स्मार्ट रेडियस जो है वो खुद से कोशिश करता है डिटेक्ट करने की कि क्या जो है एजिस से कितना दूर और कितना उसके करीब जो है सिलेक्शन को डिटेक्ट करना है। और स्मार्ट रेडियस को हम ऑफ करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मूथ की ऑप्शन है। इसको ये जो आप देख रहे हैं मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। इसको हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं और जूम करते हैं। और यहाँ पर आप स्मूथ जब सिलेक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जैकेट्स हैं एजेस में वो स्मूथ हो जाती हैं, ठीक है। और इसको मेरा ख्याल है इतना स्मूथ यहाँ पर काफ़ी है 26 पे। और उसके बाद आप फेदर भी कर सकते हैं सॉफ्ट करने के लिए अपनी सिलेक्शन को। इसको बहुत ज़्यादा फेदर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑलमोस्ट 1 पे रखते हैं। और कंट्रास्ट मज़ीद सिलेक्शन को बेहतर करने के लिए कंट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लैक एंड वाइट प्रीव्यू देखने का ये फ़ायदा हुआ है, हमें पता चल गया है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो किस कदर स्मूथ है, क्योंकि सिंपली यहाँ पर इन प्रीव्यूज़ पर हमें ऐसा कोई साफ क्लियर पता नहीं चल सकता था। अब आप सिर्फ देख सकते हैं कि 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पर इश्यूज़ हैं, जैसे कि ये वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन इस एरिया के हमें अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हैं बाल हैं और बालों से भी हमने डील नहीं किया है। यहाँ तक जितना भी एरिया है हमारे पास वो सारे हेयर हैं, और हेयर की अभी हम जो है ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ बाकी ओवरऑल कटिंग देख रहे हैं। और ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आई थिंक रॉन्ग सिलेक्शन है। इसके लिए हमने क्या करना है, ओवरले पर जाना है और इस वाले एरिया को जो है हम फिक्स करेंगे। कैसे कि ओके प्रेस करेंगे और ये क्विक सिलेक्शन टूल पकड़ते हुए ऑल्ट प्रेस करके माइनस सिलेक्शन करेंगे। ये एरिया जो है हमारा, इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब हमारी बाकी ऑलमोस्ट सिलेक्शन क्लियर है। यहीं पर हम इसको ऐड टू लेयर मास्क के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज जो है परफेक्टली कट आउट हो जाती है, पर हेयर्स जो हैं आपके साथ में वो भी कट आउट होंगे और वो किसी किसी जगह पर बहुत ही बुरी उनकी सिलेक्शन हुई होगी। तो हम अंडू करते हैं। अभी हम दोबारा सेलेक्ट एंड मास्क में जाएंगे और इस दफ़ा हम हेयर को ट्रीट करेंगे। फर्स्ट टाइम जो है आप हेयर को मैं रिकमेंड करूँगा ट्रीट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दीगर ऑप्शन हैं जो अभी आपने ये वाली सेट की हैं ये दूसरी ऑप्शंस के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। तो हेयर्स को जो है वो हम यहाँ पर बेहतर करने के लिए हम जो है ब्रश टूल पकड़ेंगे, जो कि यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, रिफाइन एज ब्रश टूल के नाम से है। और इसका साइज़ भी आप वहीं से कीबोर्ड से ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब आपने करना क्या है कि इसको एक मुनासिब साइज़ पर जो है सेट कर लें और आप सिंपली इसको आपने उस एरिया पर पेंट करना है, एजिस पर, जहाँ पर के आपको लग रहा है कि आपके हेयर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए सही तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये उनमें से ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड आपका रिमूव कर देगा। हालांकि ये जो पिक्चर है इसको कट करना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव इसका बैकग्राउंड है। तो सिंपल बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स को कट करना बहुत आसान होता है। अक्सर आपने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जो कि वाइट बैकग्राउंड वाली या किसी भी सिंगल कलर वाले बैकग्राउंड को इसी तरीके से कट करके दिखाते हैं, पर वो कोई बड़ा काम नहीं है। असल मसला होता है कि किसी कॉम्प्लिकेटिव बैकग्राउंड वाली पिक्चर को आप एक्सट्रैक्ट करके दिखाएं। अब मैं उन एरियाज़ पे पेंट कर रहा हूँ जो कि सिलेक्ट नहीं थे, और इसका अगर अब मैं प्रीव्यू चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऑन ब्लैक कर देता हूँ, ताकि ये जो लाइट ब्लैक कलर है ये वो है जो एरियाज़ कट चुका है। और फिर एक दफ़ा यहाँ पर मैं पेंट करके रिलीज़ कर दूँगा माउस। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगा हेयर को। और माउस और स्पेस से मैं नेविगेट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। माउस और स्पेस से, यानी स्पेस बार बटन प्रेस करके रखना है आपने,
और लेफ़्ट माउस क्लिक से आप स्क्रीन को, इमेज को कहीं पर भी मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली इस एरिया को मैं पेंट कर रहा हूँ इस टूल के थ्रू। रिफाइन एज ब्रश टूल, और फाइनल इस एज को भी टच कर दिया है। और बाकी जो है इस तरफ से हम जो है ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट कर चुके हैं। फाइनल यहाँ पर एक दो टचेस, और उसके बाद हम इस इमेज को जो है ओके कर देंगे। अब यहाँ पर इसको ओके करने से पहले हमने इसकी आउटपुट जो है वो हमने लेनी है एक न्यू लेयर मास्क पे, ताकि अगर इस इमेज में कोई इशू रह गया है तो उसको हम बाद में भी करेक्ट कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आउटपुट सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, और आउटपुट सेटिंग में जाने के बाद आउटपुट टू सिलेक्शन जहाँ पर है इसको चेंज करेंगे, और इसको हम कर देंगे न्यू लेयर विद लेयर मास्क। इससे क्या होगा कि ये जो कटआउट हमारा होने जा रहा है इमेज का, ये एक डुप्लीकेट लेयर बनेगी और उस पर लेयर मास्क ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा, जो अभी हमने कटिंग की है। उससे आप किसी भी चीज़ को वापस ला सकते हैं या मज़ीद किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, बजाय कि इस सेटिंग में दोबारा आएँ। अब मैं ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पर एक न्यू लेयर बन गई है और साथ में उसका लेयर मास्क भी बन गया है। ये जो ब्लैक कलर का आइकन है ये बेसिकली लेयर मास्क है, और जो नीचे बैकग्राउंड लेयर है उसने उसको हाइड करवा दिया है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ फिट टू स्क्रीन के लिए, और एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसको आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मसलन मैं एक लाइट सा ग्रे कलर इसमें फिल करता हूँ। ओके प्रेस करके ऑल्ट बैक स्पेस से मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। तो ये इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और अगर मज़ीद इसमें कोई आप एडिट करना चाहते हैं या आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, उसका आप बैकग्राउंड लेयर ऑन करके पता चला सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर को ऊपर ले आएँ सबसे। उसको ऊपर लाने के लिए सबसे पहले आप इसको बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके हम इसे अनलॉक करेंगे। ओके, और बैकग्राउंड लेयर के टॉप पे लाकर आप देख सकते हैं इसको ऑन ऑफ करके इसकी विजिबिलिटी, कि यहाँ पर आपसे क्या चीज़ मिस हो गई है और क्या चीज़ जो है वो गलत उसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो मेन इशू मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो एरिया है आपका, इस पर यहाँ पर कुछ हेयर जो हैं वो भी कट हो गए हैं, जो कि हम वहाँ पर कटिंग करते हुए भूल गए हैं। उनको वापस लाने की हमने कोशिश नहीं की है रिफाइन एज मास्क टूल से। तो इस एरिया को वापस लाने के एक बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि हमने लेयर मास्क के साथ आउटपुट करवाई थी उस कटिंग की। अब इस लेयर मास्क पर रहते हुए मैं बी से ब्रश टूल पकड़ूंगा और यहाँ पर मैं कलर अपना सेट करूँगा वाइट, और ब्रश साइज़ जो है वो बिल्कुल उतना रखूँगा जितना कि मुझे चाहिए। और इसके बाद मैं राइट क्लिक करके ब्रश की हार्डनेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा, और यहाँ पर मैं वाइट कलर से इस हेयर पर पेंट कर दूँगा। ठीक है, और ब्रश का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है वाइट कलर भी साथ में शो होगा। अब ऊपर वाली लेयर मैं ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हेयर जो हैं वो विजिबल होना शुरू हो गए हैं। अब ब्रश की जो है मैंने फ़्लो और ओपेसिटी कम की थी, इस वजह से बाल जो हैं सही तरह पेंट नहीं हुए। अब मैं दोबारा इन्हीं के ऊपर वाइट कलर से लेयर मास्क पर पेंट करूँगा। ठीक है, और अगर जितना ज़्यादा जूम कर लिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, और अब मैं ऊपर वाली लेयर को ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं उसके जो हेयर हैं वो वापस आ गए हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा वाइट कलर भी साथ में, क्योंकि ब्रश का साइज़ बड़ा था। अब इस दफ़ा मैं यहाँ पर ब्रश पकड़ के और उसका कलर जो है अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट करूँगा। ब्लैक बेसिकली हाइड करता है लेयर मास्क में किसी भी चीज़ को, और वाइट जो है वो शो करता है। अब ब्रश का साइज़ जो है मैं बड़ा करके यहाँ पर सिंपली पेंट कर दूँगा। तो आपने पेन टूल वाली कटआउट वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो क्विक मास्क और सेलेक्ट एंड मास्क वाले मेथड हैं ये ओनली काम करते हैं ऐसी पिक्चर्स पर जिन पे ऐसे कोई कम्प्लेक्स सिलेक्शंस हों, बाल वगैरह हों। पर अगर सिंपल आपकी इमेज है और आप उसे कट आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिंपली पेन टूल यूज़ करके
उसे कट आउट कर सकते हैं। पेन टूल का जो है ट्यूटोरियल फोटोशॉप का, उसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पर राइट साइड पर देख सकते हैं और उस पर क्लिक करके आप पेन टूल की वीडियो को देख सकते हैं। और ये रही हमारी आज की कटिंग। आप एक्स प्रेस करके किसी भी वक्त दोनों कलर स्विच कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो वाइट आ जाता है और एक्स दोबारा प्रेस करता हूँ तो ब्लैक आ जाता है। तो लेयर मास्क में ये जो शॉर्टकट की है बहुत ही ज़्यादा काम आती है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो ये रही हमारी आज की कटिंग। आपने देखा कि किस तरीके से लेयर मास्क और सेलेक्ट एंड मास्क से आप डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। अब इस इमेज का मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखाऊंगा और इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा। फाइल में जाकर हम रिवर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज जैसी आपने ओपन की थी वैसी की वैसी आपके सामने आ जाती है। और कंट्रोल जी से हम अंडू करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी जो कि हमारी इमेज कट आउट के बाद आई है उसका क्या रिज़ल्ट है। और कंट्रोल शिफ्ट जी और कंट्रोल जी से आप इन दोनों को स्विच करके बार बार देख सकते हैं। फोटोशॉप CC 2019 में कंट्रोल जी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब आप सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करके अंडू कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले आपको कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करके अंडू करना पड़ता था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।